हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम ऐसी संख्या मान लेंगे। हल। माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या 27 - x है। तब प्रश्नानुसार हमने एक संख्या x मानी है और दूसरी 27 - x। ये 27 - x क्यों मानी है? तो आइए समझते हैं। क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 27 दे रहा है। तो एक संख्या x मान ली तो उसको 27 में से घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। इसलिए हमने 27 - x माना है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रहा है 182। तो एक संख्या और दूसरी कौन सी है? 27 - x। इनका गुणनफल कितना दे रहा है? 182। 182। अब हम इनका गुणा कर देंगे। ये गुणनफल में है, इनका योगफल गुणनफल दिया 182। अब इसका गुणा करते हैं। इसका करेंगे इसमें 27 में, तो ये हो जाएगा 27x। x का इससे करेंगे तो माइनस के x² बराबर 182। 27 इसको इधर ले लेंगे, ये माइनस का x² प्लस के 27x, इसको इधर लेंगे माइनस के 182 बराबर 0। अब हम इसमें पूरे में माइनस का गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x², ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 27x, ये प्लस के हो जाएंगे 182 बराबर 0। अब हम 182 का इससे 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 1 मानी जाएगी x² है तो ये हो जाएगा 182 1 182। अब हम 182 के ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ें घटाएं तो 27 आना चाहिए और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो हम करते हैं, देखो 14 गुणा 13, 14 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। इसलिए हम 27 के स्थान पर इनको रखेंगे। तो x² माइनस 27 के स्थान पर 14 प्लस 13 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है और x यहाँ बगल में है तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 182 बराबर 0। x² माइनस x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14x, फिर x का इसमें करेंगे, इस माइनस से अंदर माइनस हो जाएगी, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ x बचेगी क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ से x गई तो यहाँ 14 बचेंगी, कोष्टक बंद, माइनस यहाँ 13 बचेंगे, x को अंदर रखेंगे, 13 कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ 182 है तो इसमें से 14 बचेंगे क्योंकि गुणा में है, 13 का 14 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी बराबर 0। इस तरह अपने ये कॉमन ले गए। अब यहाँ x - 14 है, यहाँ भी x - 14 है, और दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉमन आ जाएगा x - 14। बचा क्या? यहाँ x बचेगी, यहाँ माइनस के 13 बचेंगे बराबर 0। यहाँ हम एरो लगा सकते हैं आगे। अब हम जब तब में इसका आंसर निकालेंगे। जब x - 14 बराबर 0 तब x बराबर 14, क्यों माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। जब x - 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। ये दो संख्याएं अपनी निकल आईं। अब हमने जो पहले संख्या मानी थी
माना कि एक संख्या x है तो पहली संख्या हम 14 मानेंगे। तो यहाँ करते हैं, देखो पहली संख्या बराबर 14। इस पहली को 14 मानेंगे तो दूसरे का रहेंगे। दूसरी संख्या, दूसरी हमने 27 माइनस x मानी थी, तो x की जगह 14 रख लो, घटाएंगे तो यहाँ 13 बचेगी। अब अगर हम प्रथम संख्या 13 को मानते हैं, पहली संख्या बराबर 13 है, तो दूसरी संख्या फिर दूसरी संख्या बराबर 27 में से 13 को कम कर देंगे तो ये 14 निकलेगी। इस तरह अपनी 13 और 14 दोनों संख्याएं निकल आईं, तो हम दोनों को लिख देंगे। अतः संख्याएं 13,14 हैं। आंसर, यही अपना आंसर है। इसके बाद हम चौथा सवाल हल करेंगे। तो आइए चौथा सवाल पढ़ते हैं, क्या है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहले हम मान लेंगे, हल हम संख्या मानेंगे। माना के दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 माना है। तब प्रश्नानुसार अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमने पहला x माना है और दूसरा x प्लस 1 माना है, जिनके वर्गों का योग कह रहा है तो यहाँ वर्ग कर दो, और योग कह रहा है तो यहाँ प्लस कर दो। बराबर कितना दे रहा है, 365। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो उसी तरह हम इसको खोलेंगे। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 और दोनों संख्याएं, तो x एक है x, यहाँ आ गया 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस ये 2x इधर ले लेंगे 2x, एक पे वर्ग का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ 1 लिख लेंगे। 365 इधर लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0 आ जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 में से 1 कम करेंगे तो माइनस के 364 बचेंगे, बराबर 0। अब हम पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे, छोटा हो जाएगा क्योंकि बड़ा है ये। तो देखिए 2 का यहाँ भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से यहाँ देंगे 2 एकम 2, 1 बचा 16 का 2 अट्टे 16 और 2 दूनी 4, और 0 में 2 का देंगे तो 0 हो जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स बचेगी, यहाँ माइनस के 182 बराबर 0। ये अपना समीकरण बन गया। हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। 182 का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 मानेंगे, तो 182 एक 182, 182 की ऐसे खंड करेंगे, जोड़े घटाएं तो 1 आना चाहिए क्योंकि बीच में 1 है यहाँ पे, और गुणा करें तो 182 आना चाहिए। तो हम गुणा करेंगे 14 गुणा 13 तो 182 हो जाएंगे, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा।
तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 13, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिख लो, माइनस के 182 बराबर 0 एक्स स्क्वायर। अब हम इस एक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा तो 14x माइनस के इसमें करेंगे तो 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x अंदर बचेगा, यहाँ 14 बचेंगे, x कॉमन में गया बाहर, यहाँ हम 13 कॉमन में लेंगे तो यहाँ अंदर x बचेगा और यहाँ प्लस के 14 बचेंगे। 182 में से 13 कॉमन निकालेंगे गुणा में, अगर 13 गुणा करेंगे इसमें 14 में तो 182 हो जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ भी x प्लस 14, यहाँ भी x प्लस 14। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ x बचेगी और यहाँ माइनस के 13 बचेंगे, x और यहाँ माइनस के 13 बराबर 0। अब हम जब तब में आंसर निकाल लेंगे। जब x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर माइनस के 14, ये हमारा एक मान आ गया। अब हम इसमें से निकालेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का आया है, अमान्य है और ये मान्य हो जाएगा। तो हमने क्या संख्या मानी थी, माना दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, तो ये हम इसको लिख लेंगे यहाँ। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो 13 है ये और दूसरा हमने x प्लस 1 माना था तो x की जगह पर 13 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 14 बराबर 14 है। तो अपने दोनों निकला, एक 13 एक 14, यही अपना आंसर है। इसके बाद हम 5वां सवाल हल करेंगे। तो आइए 5वां सवाल पढ़ते हैं। क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें इसमें समकोण त्रिभुज दी गई है तो हम समकोण त्रिभुज लिखेंगे। इसमें पहले इसका एक चित्र बनाएंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज बना ली, ए बी और सी, ये लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण। इसमें कर्ण दे रहा है 13 सेंटीमीटर और क्या दे रहा है, त्रिभुज की भुजाएं ऊंचाई इसके आधार से, तो हम इसका आधार x मान लेंगे। तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7 मान लेंगे ऊंचाई को। तो हम इसको अब लिखते हैं। हल, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तब प्रश्नानुसार
अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो हमारी ये समकोण त्रिभुज बन रही है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना है, तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें हम पाइथा लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। AC का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। AB का मान है अपने पास x - 7, तो इसका स्क्वायर। BC का मान है x, तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x - 7 का हम होल स्क्वायर खोलेंगे, जैसे a - b का खोलते हैं, जैसे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह हम इसी को खोलेंगे, x पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का 7 का हो गया 49 माइनस 2 दोनों का गुणा 7 दूनी 14x हो जाएगा। यहाँ डाट लिख देता हूँ 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ 2a भी हुआ था, इसी तरह यहाँ 2 आया तो 7 दूनी 14 और x, तो ये 14x हो गया। 169 बराबर x 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, तो नहीं, इस पद को इधर लिखेंगे और उसको उधर। 2x स्क्वायर, यहाँ 14x इधर लिख लेंगे माइनस के प्लस के 49 बराबर 169। 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और 169 को इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अब हम 169 में से 49 कम करेंगे तो माइनस के 120 बचेंगे बराबर 0। अब हम इस समीकरण में 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि दो सब में जा रहा है, तो हम 2 का भाग देंगे इसमें। 2 का भाग इसमें देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, ये 60 बार कट गया। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, इसको साफ कर देता हूँ। ये बचेगा यहाँ x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब हम 60 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा और वो जोड़ें तो जोड़ें, घटाए तो 7 आना चाहिए, गुणा करें तो 60 आना चाहिए। तो 60 के हम खंड करेंगे। 60 का पहले हम यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 है तो 60 ही रहेगा, इसलिए हम सीधे इसके खंड कर लेंगे। 12 पंजे 60, 12 का 5 का गुणा करेंगे तो 60 और 12 में से 5 कम करेंगे तो 7। ये अपने खंड हो गए, इन्हीं खंडों को यहाँ लिख लेंगे। x स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पर 12 माइनस 5 और ये x यहाँ आ जाएगी माइनस के 60 बराबर 0। x स्क्वायर, इस x का 12 में गुणा करेंगे तो 12x, 5 से करेंगे तो प्लस हो जाएगी माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x अंदर बचेगी माइनस के 12, यहाँ प्लस के 5 बचेंगे अंदर x माइनस 12, क्योंकि 12 से 5 से गुणा करेंगे तो 60 वही की भी हो जाएगी बराबर 0। x माइनस 12 दोनों जगह तो कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया।
अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ x बचेगी, यहाँ 5 बराबर 0। अब हम जब तब में आंसर निकालेंगे। जब x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर 12। जब x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर -5। ये माइनस का आ गया, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, ये अमान्य हैं, ये मान्य है। तो अब हम इस पे जगह नहीं बची है तो इसको साफ करके ऊपर से तब इसका आंसर निकालेंगे। तो हमने पहले क्या माना था, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो यहीं से हम आंसर निकालेंगे। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई हमने मानी थी x माइनस 7, ये तो 12 माइनस 7 ये निकलेगी 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई आ गई। हमको दो भुजाएं ज्ञात करनी थी तो ये आ गई 12 और ये आ गई 5, तो हम लिख देंगे अतः अन्य दो भुजाएं 12,5 हैं। आंसर, यही अपना आंसर है क्योंकि ये 12 हो गई और आधार और ऊंचाई हो गई 5। 12 से 5 में कितने का अंतर है, 7 का, तो देखो ये 7 का अंतर है, यही अपना आंसर है। अब हम छठवां सवाल हल करेंगे, तो आइए सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हल, पहले मानेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, बराबर x है तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 है। ये हमने क्यों माना है, तो आइए देखते हैं। एक दिन उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, तो इसके दुगने से 3 अधिक है तो दुगना कर दिया, यहाँ 3 अधिक कर दिया, इसलिए हमने ये माना है। तब प्रश्नानुसार अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कुल लागत बराबर बर्तनों की संख्या इंटू
निर्माण मूल्य। तो देखिए कुल लागत बराबर बर्तनों की संख्या इंटू निर्माण मूल्य। तो कुल लागत कितनी है इसमें 90 रुपये बराबर बर्तनों की संख्या कितनी है x, निर्माण मूल्य या लागत, यहाँ लागत कर दें, लागत कितनी है 2x + 3, 2x + 3 90 बराबर इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x² + के 3x। इसको हम इधर ले लेंगे हम 2x² + के 3x बराबर 90। 90 2x² + के 3x 90 इधर लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। और 90 का हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180। अब हम 180 के खंड करेंगे तो गुणा करें तो 180 आना चाहिए और जोड़ें घटाएं तो 3 आना चाहिए। 15 × 12, 15 12 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा और 15 में से 12 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये अपने खंड सही हैं, उन्हीं को हम यहाँ लिख लेंगे। 2x² + 3 के स्थान पर 15 - 12 x - के 90 बराबर 0। ये अपने खंड लिख लिए। अब हम इसे x का इसमें गुणा करेंगे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इसको साफ करके हल करूँगा। मैं इसको ऊपर से साफ करता हूँ। तो यहाँ 2x² + इस x का गुणा करें तो यहाँ 15x और 12 में करेंगे x का तो -12x - के 90 बराबर 0। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x + के 15 माइनस यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अंदर 2x, 6 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 2x बचाना है, इसी तरह पद बनाना है, प्लस यहाँ 15 बचेगा क्योंकि 15 6 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा उसी जैसा बराबर 0। अब ये और दोनों पद एक जैसे हैं तो इनको कॉमन ले लेंगे। 2x + 15 कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ x बचेगी और यहाँ 6 बराबर 0। अब हम जब तब में इसका आंसर निकाल लेंगे। जब 2x + के 15 बराबर 0 तब 2x बराबर - के 15। अब मैं इसको भी साफ करता हूँ। x बराबर -के 15 और 2 गुम के नीचे। ये दोस्तों माइनस का मान आया है तो ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य है। इसके बाद हम इसको निकालेंगे। अब जब x - 6 बराबर 0 तब x बराबर 6, ये अपना प्लस का आ गया। हमने शुरू में क्या माना था उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, बर्तनों की संख्या कितनी है 6 निकल के आई है, ये तो अमान्य हो गया, तथा
प्रत्येक नग की लागत बराबर, लागत मानी हमने 2 से 3 अधिक 2x प्लस 3, तो 2x का मान कितना है 6 प्लस के 3, 6 दूनी 12 प्लस के 3, ये जुड़ के हो गई 15। तो निर्माण लागत कितनी आई है 15 रुपये, और बर्तनों की संख्या कितनी है 6। तो यही अपना आंसर है दोस्तों। इस प्रकार ये अपने प्रश्न क्रम 3, 4, 5, 6 सभी कंप्लीट हुए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।